हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न टुगेदर में, जहां पर आज हम करेंगे आप 8th क्लास का सेकंड चैप्टर जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके लेंगे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जानेंगे और देन हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो हमारा आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन की इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे कि 3x+4 कर दिया, 7x/4 कर दिया, 3x-2 कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। इक्वेशन में एक नई चीज़ आ जाती है। इक्वेशन में ये चीज़ें तो आएंगी, इसके साथ साथ हमारे पास इक्वल आ जाता है, इक्वल टू जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू। जैसे हमने 10 मेंशन कर दिया, 3x+4 = 10। मतलब कि कहने का क्या है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन तो सिंपल हम ऐसे नॉर्मल लिखते हैं वर्ड्स में, लेकिन इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू आ जाता है, जो क्या करता है इस चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट हो जाता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा पार्ट हो जाता है RHS राइट हैंड साइड। तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आ जाती है तो वो हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के अंदर। चलिए अब हम करते हैं, हमारा वेरिएबल क्या होता है। एनी अल्फ़ाबेट कम लाइक, क्या मतलब वेरिएबल्स में क्या है कि जितनी भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFG जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं, जब हम वेरिएबल यानी कि ABCs को काउंटिंग्स के साथ पुट करेंगे तो कैसे करेंगे। 7x+4 = 12। जैसे हमने x के 7 के साथ क्या कर दिया, x को पुट कर दिया। तो वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, ABCDEFG XYZ कुछ भी हो सकती है पूरी काउंट ABCs के अंदर। देन आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब कि जो यहाँ पे जो वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल यहाँ पे x, तो इसकी जो पावर रहेगी वो हाईएस्ट पावर 1 रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। तो अगर उससे ज़्यादा होगा तो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, उससे नीचे ही रहना चाहिए। जैसे कि x² + 3x + 7 = 0 है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 दे दिया, इसीलिए दैट्स वाई पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। इसीलिए जो वेरिएबल की पावर है वो हम 1 रहनी चाहिए। अगर वो 1 से ज़्यादा है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, यानी कि 7x की पावर 2 नहीं, x की पावर 3, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि पावर कहने का मतलब क्या, लीनियर तभी रहेगा जब उसकी पावर ओनली 1 रहेगी। अगर 1 से ज़्यादा उसकी पावर हो जाती है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं रहती है। क्लियर है? ओके, सो करते हैं। जैसे कि ना हमारी हेडिंग ही है चैप्टर की, क्या हेडिंग है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कि लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, यानी कि जो पावर है वो उनकी अंडर 1 रहना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। लीनियर इक्वेशन यानी कि पावर है जो भी वेरिएबल की वो 1 से नीचे रहनी चाहिए, 1 से ऊपर नहीं जाएगी। इन वन वेरिएबल यानी कि जो पूरी इक्वेशन होगी उसमें हम 1 वेरिएबल को ही लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल समझते हैं, 7x + 3 = 12। ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारे को LHS दो साइड्स में भी डिवाइड कर दिया ना, इसने दो साइड्स में भी डिवाइड कर दिया, राइट में भी और लेफ्ट में भी। साथ ही साथ 1 वेरिएबल बोला था तो 1 वेरिएबल है, तो यानी ये हमारा पूरा क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। इस पूरे चैप्टर में ही हम इतना ही पढ़ेंगे कि हम हमेशा एक साइड में ना एक वेरिएबल को ही लेकर चलेंगे, ज़्यादा वेरिएबल्स को लेकर नहीं चलेंगे। इस जैसे कि ऐसा हो सकता है 7x + 3 = 12, ऐसा हो सकता है 7x + 4 = 10 + 3y, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि 7x + 3 - 4y = 2x + 5 + 7y। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वल्स टू यानी लेफ्ट हैंड साइड में दो वेरिएबल आ गए, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी दो वेरिएबल आ गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ये हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इस चैप्टर में सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि एक बारी में
एक साइड में एक ही वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि 7x+3 और 2x+5, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल है, राइट। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी एक ही वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में 2 वेरिएबल थे और राइट हैंड साइड में भी 2 वेरिएबल थे। तो इसलिए इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये पढ़ेंगे कि वन साइड में 1 वेरिएबल रहेगा। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के अंदर हम पढ़ेंगे। चैप्टर की हेडिंग आपको समझ में आई होगी, है ना। तो सॉल्व आउट करके देखते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास x+7 दे रखा है इज इक्वल्स टू 15 सबको। तो x हमारा वेरिएबल है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को जब सॉल्व आउट करने चलते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स की चीज़ें हैं उनको एक साथ रखते हैं और जितने भी नंबर्स होते हैं उनको एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, x है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ और नहीं है, तो x सेम ये रहेगा। इक्वल्स टू 15 है इधर, प्लस यहाँ पे ये 7 किस में है, प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -7, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 15 - 7 कितना आया, 8। तो यानी कि 8 हमारा इधर आंसर आ गया, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई, यहाँ पे 8 आ गई है। ठीक है। ऐसे डिवाइड की फॉर्म में अगर हमारे पास है तो कैसे करेंगे, x/4 इज इक्वल्स टू 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 क्या है भाई, डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो x सेम रहेगा, 7 × 4, सो x इज इक्वल्स टू 7 4 ज़ा 28। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 3x+5 इज इक्वल्स टू 11। तो मैंने कहा था आपको पहले कि वेरिएबल की नंबर्स को एक तरफ रखेंगे, तो 3x वेरिएबल के साथ में, तो इसको अलग रखेंगे, यानी कि 3x यहाँ रहेगा इक्वल्स टू 11। पहले यहाँ पे 5 क्या था, प्लस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो 3x इज इक्वल्स टू 11 में से 5 गया 6। ठीक है। x 3 यहाँ पे क्या है, इंटू में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3। सो कट हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया, 2, 3 2 ज़ा 6। क्लियर है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए x+3/2 इज इक्वल्स टू 2x है। तो वेरिएबल की चीज़ें एक साथ में लेंगे, नंबर्स की चीज़ें एक साथ में। तो x ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास में, इधर ये प्लस में 2x है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। सो -2x इज इक्वल्स टू 3/2 क्या है यहाँ पे, प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो -3/2। ठीक है। तो अगर सिंपल अकेला वेरिएबल लिखा है तो उसका मतलब क्या है, उसके साथ 1 है, तो इसलिए 1 में से प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1x हमारे पास बच गया। और बड़ा साइन किसका है, माइनस का, इसलिए इसके सामने माइनस लगा दिया। इक्वल्स टू -3/2 ऑलरेडी हमारे पास है। जब भी इक्वल्स के बराबर में दोनों तरफ माइनस आ जाता है हमारे पास, तो वो कट हो जाते हैं, इसलिए ये माइनस से इस माइनस को कट कर दिया। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। क्लियर है। ये थे सॉल्विंग इक्वेशंस की, किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व आउट करेंगे। एक और इसमें हमने पढ़ना है, वो है हमारा रिड्यूसिंग इक्वेशन इन सिंपलर फॉर्म, कि एक बड़ी सी इक्वेशन हमको दे देंगे, उसको हम कैसे एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे इन्होंने हमें इक्वेशन दिया 6x + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इक्वल्स टू x - 3 डिवाइडेड बाय 6। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वेरिएबल्स को एक साथ करते हैं और नंबर्स को एक साथ करते हैं, वो चीज़ करते हैं। तो 6x + 1/3 सेम रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल वाली वैल्यू है हमारे पास, प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस x - 3/6 इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस में 1 था तो उधर जाके क्या हो गया, -1। क्लियर है। ओके। तो इन दोनों को माइनस करना, राइट, तो हम इनका क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सबको लेना आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, देन 2 1 ज़ा 2। सो 3 × 2 कितना आ गया, 6। तो 6 लिखा हमने यहाँ पे। सो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 आंसर आया। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फुल इस इक्वेशन के साथ में, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में रख दिया 2 × 6x + 1। माइनस का साइन था, सो माइनस आ गया। 6 1 ज़ा 6, 1, यानी कि 1 से इस पूरी इक्वेशन को इंटू करेंगे, तो 1 से इस पूरी इक्वेशन को
मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को। 6 2 ज़ा 12, 12x हो जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। देन यहाँ पे माइनस का साइन था तो -1 के साथ x इंटू करेंगे तो सेम ही रहेगा। ब्रैकेट ओपन होएंगे तो बेटा जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए 1 इंटू 3 3 रहेगा इक्वल्स टू -1। तो वेरिएबल्स को सोल्व आउट करते हैं पहले। 12x हमारे पास x है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 12x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 11x बचेगा, इसीलिए हमने शो कर दिया 11x। ये प्लस का तो प्लस 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 रहता है, तो 3 + 2 5/6 इक्वल्स टू -1। तो देखिए यहाँ पे ये जो 6 है वो किस में है, डिवाइड में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा इनटू, इसलिए 11x + 5 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 6 कर देंगे, ठीक है। तो 11x + 5 क्या हो गया, 6 इंटू 1 6, और साइन माइनस का तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो वेरिएबल वाली चीज़ को यहाँ रखते हैं, नंबर्स को वहाँ ले जाते हैं। तो 11x यहाँ पे सेम रहेगा इक्वल्स टू -6 है ना, यहाँ पे क्या है प्लस में 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -5, राइट। सो माइनस माइनस प्लस, 6 + 5 11, लेकिन साइन बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस का रहेगा। सो यहाँ पे 11 क्या है इनटू में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू -11 डिवाइडेड बाय 11, कट करेंगे तो आंसर क्या आया -1। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो यानी कि एक बड़ी सी इक्वेशन को हम कैसे सिंपल वे में ला के इसको सॉल्व आउट करेंगे, रिड्यूस करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो हमने यहाँ पे सीखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान है, जैसे जैसे आप आके एक्सरसाइज करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, या मेरी वीडियो में आपको कोई कमी लगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।